नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। कोई फर्क नहीं पड़ता आप एस्पिरेंट हो, आपने रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम डाला, आप वीडियो को देख रहे हो या आपके बच्चों ने डाला है, आप माँ बाप हो, आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। मैंने कल वीडियो बना के बताया था कि आप माँ बाप हो तब भी कम से कम एक बच्चे को अपने देखिए कितना प्रैक्टिस सेट में लगा पाता है। एस्पिरेंट हो, आप स्टूडेंट हो, तब भी आपको कम से कम 5 सेट लगा के एक एनालाइजेशन करना चाहिए कि आप कितना क्वेश्चंस कर पा रहे हो प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के बारे में। हमने मैथ के लिए, हमने रीजनिंग के लिए, हमने साइंस के लिए, हमने जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए एक चार्ट बना के आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पूरे सिलेबस को डिस्कशन करेंगे कहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस बन सकते हैं रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में। सबसे पहली बात, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मुझे पता है, तो जल्दी से नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो। और एक और चीज, अभी देखो मैं टाइम नहीं बोलूंगा, लेकिन अब मैं शुरू करूंगा कि डेली वीडियो के माध्यम से आपको एक टारगेट देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। वो हम करेंगे तो प्लान करेंगे तभी हम देखेंगे, एक टाइम टेबल होगा वो मैं बताऊंगा आपको। लेकिन अभी देखो हम यहाँ पे एक आंकड़ा, कल मैंने वीडियो में क्या बताया था, कल आप लोग कमेंट कर रहे थे कितने लोगों ने फॉलो किया। मैंने बोला था कि आप लोग कितना कर रहे हो, अगर जो आप 40-45 कर रहे हो तो मैंने बोला था कि एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, 2-3 प्रैक्टिस सेट लगाओ। मैंने 5 बोला था, 2-3 भी लगा के आप देख सकते हो कि किस टॉपिक में, कि मैथ में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं कम से कम पता चले, रीजनिंग में कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, साइंस में कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, जीके जीएस करंट अफेयर्स में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो। मुझे पता है 20 से 30% बच्चे ही होंगे जिन्होंने ये काम किया होगा, नहीं किया तो अभी भी आपके पास टाइम है, ये काम कर सकते हो, ठीक। चलिए, तो आज भी हम बात करेंगे कि रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए अभी से अब क्या क्या चीजें पढ़ना चाहिए। मैथ में 3 चीजों पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रीजनिंग में मैंने टॉपिक लिख दिया है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, ठीक है। इसके अलावा साइंस के लिए बात करें, जीके जीएस करंट अफेयर्स के लिए। सबसे पहले हम गणित की बात करें। अब गणित में बोलते हो आप लोग कमजोर है, वीक है, मैं सबके लिए बात करूंगा भैया। गणित का पेपर कल मैंने बताया था कि गणित का पेपर हो, मैथ का पेपर किस प्रकार से एग्जामिनर बनाने वाला है। पेपर बनाएगा, 25 क्वेश्चन आएंगे, तो ऐसा नहीं है कि 25 के 25 हार दे देगा। इसमें रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम दे रहा हूं, 10th लेवल के एग्जाम्स पेपर आएंगे, लेकिन एकदम 10th लेवल का भी नहीं रहेगा। पेपर ऐसा बनेगा कि 15 क्वेश्चन तो सिंपल रहेंगे, 15 तो सिंपल रहेंगे, लेकिन उसमें 5 मॉडरेट रहेगा, 5 हार्ड रहेगा। अब मॉडरेट में तो 2-3 क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, हार्ड को आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे क्वेश्चन बन नहीं रहा तो छोड़ दो, ड्रॉप कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि मैथ गणित की बात करें, 18-20 तो कर सकते हो ना, इतना तो कर लोगे, है इतना तो कर लोगे, तो ये आपको करना पड़ेगा। अब आप लोग बोल रहे होते हैं रीजनिंग में कि मैथ में सर इतना इतना कैसे होगा। कल का कमेंट, मैंने कमेंट एक एक चीजों का पढ़ता रहता हूँ, क्या चीजें बोल रहा हूँ कि रीजनिंग में बच्चा बोला था कि 30 में 25 कैसे हो पाएगा, इतने टफ आते हैं, स्टेटमेंट कंक्लूजन आता है, स्टेटमेंट अजम्पशन आता है, ये सब कैसे होगा। भैया आपको टाइम किस लिए मिला है, 2-2.5 साल हो गए ना, तो क्या कर रहे थे, क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं ना। तो 2 महीने बचे हैं तो कोशिश करो, ट्राई करो। क्यों बोल रहा हूँ, रीजनिंग आपको सिलेक्शन दिलाएगा, क्योंकि 30 क्वेश्चन आएंगे, 3%, मतलब 100 में 30 क्वेश्चन तो यही से आ जा रहे हैं, तो क्यों ना करें। अब आप ये सोच रहे हो कि आप 30 क्वेश्चन में रीजनिंग के आ रहे हैं, उसमें 15-16 करके ये सोच रहे हो ठीक है, अच्छा है, तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, है करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, हम बात कर रहे थे गणित की। तो यहाँ पे देखो गणित में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जहां से ज्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वो ट्रेन से 100% क्वेश्चन पक्का ट्रेन आता है भाई। एक रेलगाड़ी उधर से आ रही है, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है, स्टेशन को पार करने में कितना समय लेगी, ये क्वेश्चन आते हैं। तो ये वाला ट्रेन से एक क्वेश्चन 100% पक्का है। टाइम एंड वर्क से, पाइप और टंकी से क्वेश्चन बन सकता है, ये टॉपिक आप लिख लो। इसके अलावा एलसीएम एचसीएफ से आपके क्वेश्चन 100% बने हैं। स्क्वायर क्यूब आपको याद करके जाना पड़ेगा, याद करके जाओगे 30 तक आप क्यूब स्क्वायर याद कर लो, 20 तक आप क्यूब याद कर लो। बाकी तरीका देख लो कैसे आप स्क्वायर निकालते हो, कैसे आप क्यूब निकालते हो। एवरेज, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। जो वैल्यूज होती हैं आपको साइन कॉस टैन की, वो आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा नंबर सिस्टम से और बोर्ड मोड से 1-2 क्वेश्चन रहेगा। नंबर सिस्टम की बात करें, पूरा जो एटमॉस्फेयर है नंबर सिस्टम का, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, कर्ली घातांक कर्ली, और इसके अलावा बोर्ड मॉस, इसी को पूरा अगर जो जोड़ ले 7 से 8 क्वेश्चन सिर्फ इन्हीं से रहेगा, ठीक। तो ये मैथ का रहेगा। मैथ में कितना करके आना है इसके बारे में मैंने लिख दिया है कि आप मैक्सिमम 25 क्वेश्चन आने हैं, 20 पहुंचने की कोशिश करो, नहीं 20 हो पाता है तो 18 आपको पहुंचना पड़ेगा, आपको अगर जो सिलेक्शन लेना है।
क्यों? क्योंकि मैंने जीके एंड जीएस करंट अफेयर्स की बात करी, इसमें मैंने 20 में आपको 10 ही बोला है, ठीक है, 10 ही बोला, इसलिए आपको 10 अगर जो आप यहाँ पे कर रहे हो तो आपको मैथ में करना पड़ेगा, आपको रीजनिंग में करना पड़ेगा। अब रीजनिंग की बात करें, चलिए उसकी बात करें, जिनका मैथ वीक है, मैं उनके लिए बोल, जिनका मैथ वीक है उनके लिए मैंने दिन रात एक करके मैंने 2 महीने पहले बनाया था, दिन रात एक करके 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर बनाया था। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा को ध्यान में रखें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसमें सारे टाइप के प्रश्नों को मैंने डाला है। इसमें आपको एडवांस मैथ का क्वेश्चन भी मिलेगा, सिंपल बेसिक मैथ का, अर्थमेटिक का क्वेश्चन भी मिलेगा। तो कंप्लीट 500 क्वेश्चन का गेस्ट पेपर है स्पेशली ग्रुप डी के लिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में ये पीडीएफ लेके आप लोग जरूर लगा डालो जिनका मैथ वीक है। खैर हम उसकी बात बाद में करेंगे, लेना हो लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं। अब हम थोड़ा सा रीजनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। रीजनिंग की बात करें तो अब देखो रीजनिंग आप सबको आता है भाई। रीजनिंग के जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर है, सिलोगिज्म हो गया, सिलोगिज्म तो लगा ले, तो मैं सिलोगिज्म मैंने लिख दिया। खैर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको पढ़ना पड़ेगा वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी स्टार्टिंग के जो चैप्टर वो आते हैं सबको, ठीक है। चलो एनालॉजी एनालॉजी तो आते ही होंगे, ठीक। हम बात करें मिरर इमेज वाटर इमेज से, एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपका पक्का है। सिलोगिज्म से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का है। फिगर काउंटिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, कोडिंग रिकॉर्डिंग से 3 से 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अल्फाबेटिकल सीरीज से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन और स्टेटमेंट कथन निष्कर्ष, कथन अवधारणा, कथन पूर्व धारणा, ये जो टॉपिक है 3 टॉपिक है ना, यहां से आपको ध्यान रखना 4 से 5 क्वेश्चन किसी किसी सेट में बन सकते हैं मैक्सिमम, और 3 क्वेश्चन तो हर सेट में इस टॉपिक से रहना है। ये 3 टॉपिक है, कथन पूर्व धारणा, कथन धारणा और कथन निष्कर्ष, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा फिगर कंप्लीटेशन यानी कि फिगर कंप्लीट करना, ये आपके कुछ रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कल भी मैंने बताया था, आज भी अपनी बात पे अडिग हूं कि रीजनिंग में आपको 25 का टारगेट करना पड़ेगा। जिस दिन आप रीजनिंग में 25 करके आ गए किसी भी प्रैक्टिस सेट में, मैंने कल बोला था कि उस दिन आपका जो आत्मविश्वास है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, खुद ब खुद अच्छा होने लगेगा। कि रीजनिंग में 25 कर रहे हो, इसका मतलब मैथ में 15 भी करते हो तब 40 पहुंच जा रहे हो, और साइंस में भी 15 कर लेते हैं, 50, 55, और अगर जो 10 नंबर भी जीके में करते हो तो आप 55, 10, 65 कहोगे ना, 65 क्वेश्चन मैंने कर लिया। तो उस कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए आपको रीजनिंग में 25 करना पड़ेगा। आपके अंदर नहीं आ रहा है कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक आप 55, 60 पे नहीं पहुंचोगे। होता है ना, आपने देखा होगा बच्चा एग्जाम नहीं निकाल पाता, लेकिन जिस दिन वो ग्रुप डी का ही एग्जाम निकाल लेता है, सरकारी नौकरी में कहीं भी निकाल लेता है, उसके बाद उसके किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं भैया, वो बैक टू बैक एग्जाम निकालते जाता है। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। डिमोटिवेट करने वालों से दूर रहो, जो आपसे कहते हैं भैया ये आप नहीं कर पाओगे। आप खुद तो जिंदगी में कुछ उखाड़ा नहीं है, दूसरे को चले हो बताने कि आप ये नहीं कर पाओगे। चलो वो तो बात की बात है, ये 25 करना पड़ेगा। अब हम साइंस की बात करें, साइंस में क्या पढ़ना है भाई। साइंस की क्लास चल रही है खान सर की, जो मैं बुक है, मैंने कल भी दिखाया था, मैं आज भी दिखाता हूँ भाई। आप अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है, मैं फिर से लाना पड़ेगा मुझे दिखा, ठीक है। अभी तक आपने बहुत कुछ पढ़ लिया है साइंस में, ठीक है, साइंस में अभी तक बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब बस सिर्फ प्रीवियस ईयर्स पढ़ो। अभी तक रेलवे एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, रेलवे नहीं एसएससी, आपके हर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये बुक आप जरूर रखो, ठीक है, ये बुक जरूर रखो। अब रेलवे वाले इतने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं। इसको वीडियो के माध्यम से मैं करा रहा हूँ, चैप्टर वाइज है, तो उसको भी आप वीडियो क्लास जरूर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मान लो बुक ले लिया, इस बुक में क्वेश्चन के नीचे आंसर दिया, सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल कैसे लगाओगे, सॉल्यूशन तो मिलेगा नहीं आपको। तो उसके लिए आपको वीडियो क्लास देखनी पड़ेगी, ठीक है। डेली आपको 60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो उसको भी देखते रहिए। अब यहाँ पे साइंस के लिए भी हमारी कंप्लीट पीडीएफ है, इसको लेके आप मिक्सर में डाल के घोल के पी डालिए, मतलब रट डालिए, इसको आप रट डालिए बस। साइंस के पीडीएफ में पढ़ना नहीं है, बस रट डालना है, ठीक है। और अब हम बात करें जीके एंड करंट अफेयर्स में। देखो साइंस के लिए अब कितना टारगेट के बोला, तो साइंस आप जो भी पढ़े हो ठीक है, अगर जो आप इस बुक से अच्छे से पढ़ लेते हो, पीडीएफ से अच्छे से पढ़ लेते हो, न्यूमेरिकल भी इसमें अच्छे खासे आपको मिल जाते हैं, तो और पहले आप पढ़ाई कर लेते हो तो आप आसानी से 18-20 कर जाओगे, 18-20 कर जाओगे। ईमानदारी से मैं बोल रहा हूँ, अगर जो आपने ईमानदारी से मेरे द्वारा बताया गया काम कर लिया तो ठीक। चलिए जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें तो इसमें जीके एंड करंट अफेयर्स की बात करें, स्टैटिक जीके आएगा, और करंट अफेयर्स के पार्ट की बात करें तो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन आपके सिर्फ करंट अफेयर्स के रहेंगे।
बाकी स्ट्रेटेजी के रहेगा जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एक कोई दो क्वेश्चन, दो क्वेश्चन रहेगा। मुख्यमंत्री पूछ लेगा, राजधानी पूछ लेगा, गेम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। ये आपको हमारे करंट अफेयर्स के पीरियड में सब कुछ मिल जाएगा, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे ओलंपिक्स हो, चाहे आपके नोबेल प्राइज हो, सब कुछ आपको हमारे करंट अफेयर्स के पीडीएफ में मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का पीडीएफ लेते हो तो स्ट्रेटेजी का पीडीएफ लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे टॉपिक आपको उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक, तो ये टोटल डाटा था। और रही बात आप लोग अगर जो जानना चाहते हो कि सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो इन सब को मेरे हिसाब से आप करते हो तो आराम से 70 क्वेश्चंस को पार कर रहे हो। 70 क्वेश्चंस आप अब कर रहे हो। 70 क्वेश्चन क्या यही स्कोर कार्ड होता है? क्या यही डाटा कार्ड होता है? नहीं बाबू, नॉर्मल ये आपका रॉ मार्क्स होता है। जो 70 आप करके आते हो वो 9 मार्क्स होता है। और इसमें मैंने कहीं नहीं बताया कि आप ये करके आओ, वो गलत करके आओ, ये गलत करके आओ। मैंने बोला इसमें आप 70 कर रहे हो तो वहां पर आपकी क्या रहनी चाहिए? 100% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए, तभी मजा आएगा। आप 70 किए, उसमें 20 गलत मार के चले आए तो कहोगे सर आपके बताए हुए 70 किए मैंने किया फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो सिलेक्शन कैसे होगा जब आपने 70 किया, 20 गलत मार दिया? नेगेटिव मार्किंग आपको ले लूंगा। तो क्वेश्चंस अगर जो नहीं बन रहा है, आप 70-75 कर चुके हो, तो आप वहां पे पेन को रोक सकते हो, आप वहां माउस से हाथ हटा सकते हो, वहां पे आप ड्रॉप कर सकते हो, छोड़ सकते हो। तो ये चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि पेपर को किस प्रकार से करना है। आई होप मैं जो कहना चाहता था वो समझ गए होंगे। ये सारे टॉपिक से इंपॉर्टेंट बताया। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताओ, और मैं मोटिवेट करता रहूंगा बीच बीच में इसी प्रकार से। आपको आपकी पढ़ाई बस नहीं रुकनी चाहिए, सिलेक्शन तक। अच्छा मौका है आपके सामने, 1.5-2 महीने में जब भी एग्जाम हो, और 1,03,000 वैकेंसी है। आप किसी भी जोन से फॉर्म भरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टारगेट लेके चलो, हाँ मुझे 70-75 क्वेश्चन तक पहुंचना है, किसी भी प्रकार से आपका हो जाएगा। रही बात CBT2 की, कोई CBT2 मुझे नहीं लगता, 90% जो चांस है कि CBT2 आपका नहीं होगा। ठीक है, 90% चांस है। बाकी बातें चल रही हैं, सरकार ने PMO लेवल पे बैठक मीटिंग की है, 4-5 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, देखते हैं क्या होता है। लेकिन जो भी होगा अच्छा होगा, और हम यही चाहेंगे कि फाइनल लास्ट टाइम में CBT2 एग्जाम ना हो। ठीक, तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कमेंट करके जो बताना। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।